लेकिन मनुष्यता को दया क्षमा सत्य धीर विचारा, ये लक्षण हंसा के सारा। दया क्षमा सत्य धैर्य और विचार जो हंस के अपने मानवता के लक्षण है उसको धारण नहीं कर रहा है। तो इसलिए ये सत्संग पूजा आरती चौका विधान सब किया जा रहा है कि इसका प्रसार हो, पहले लोगों तक पहुँचे। तो साहब अभी ऐसा माने इतना कोई तो सुनने वाला नहीं है, तो साहब बोलते हैं कि कौन सुने कौन नहीं सुने इसका जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। कितना सब भटका है भूला है इसकी भी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। तो अंत में एक उदाहरण दे रहे हैं कि मानो कि सब अंधेरा है फैला, तो अंधेरे को तो नहीं मिटा सकते लेकिन दीप तो जला सकते हैं। ऐसा एक दिया तो जला सकते हैं, जितना दिया जलाएंगे उतना प्रकाश हो जाएगा। तो सब लोग दिया जलाएंगे सब प्रकाश हो जाएगा। तो ये हम उसी तरह हम एक दीप की तरह यहाँ चिचड़िया में ये आश्रम एक दीपक है जो जल रहा है और साहेब का ध्वजा फहर रहा है। तो यहाँ से ये प्रकाश सदगुरु का, सतमार्ग का, सतज्ञान का, सत्य रहनी, सत्य वचन, सत्य खान, सत्य पियन, सत्य रहन उठना बैठना, सब सत्य का व्यवहार जहाँ होता है वो ये स्थान है। तो यहाँ पर हम सभी को जो भी यहाँ से जुड़े हुए परिवारजन हैं, मित्रजन, हितजन और सभी लोगों को ये ध्यान रखना है कि सत्य का खान पियन, सत्य रहने, सत्य सहज। दूसरा बताया कि संसार के जीवन के चलाने के लिए हमें साधन की जरूरत है। तो करबहिया वाला अपने साहब ने बताया कि निराश होने की जरूरत नहीं है, हाथ पैर दिए ऐसा है। तो करबहिया वाला अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आगे नदी बह सो कसमरे पियास। जब हम उठ के लगेंगे तो खुद मेहनत परिश्रम करेंगे तो खुद ही साहब कृपा करेंगे, लेकिन उसके भरोसे रहेंगे। जाके देवी देवता के पास मंदिर में भगवान, भाई भगवान हो, भगवान तीर्थ धर्म में है, भगवान दे दीजिएगा, हे भगवान दे दीजिएगा। तो ऐसा कोई भगवान नहीं बैठा है जो फ्री में दे दे, कभी कोई भी नहीं रहा। जैसे पेरियार साहब वहाँ बहुत बड़े महात्मा से मैं देखे, उनका मूर्ति लगा है, उनकी मूर्ति के नीचे लिखा है भगवान कब का मर चुका ऐसा लिखा है भगवान कब का मर चुका। तो सब लोग मूर्ति को तोड़ने पहुंच गए कि इसको ये लिखा है इसको तोड़ो के भगवान मर चुका लिखा रहा है। पुलिस रोकी तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गया, कोर्ट ने कह दिया कि भगवान मरा की है इससे मतलब नहीं है, पेरियार साहब का विचार था, ऐसा उनका मत था कि ये किसी को मत को कोई मान सकता है, जो उसको मानना हो मानिए, नहीं मानना हो तो अपना भगवान में पड़े रहिए। लेकिन तो हमारे संतों का भगवान है साहेब मानते हैं, सब घट मेरो साइया सुनी से को बलिहारी वही घट की जा घट प्रगट हो। तो गुप्त है, गुप्त प्रगट जिन खाने, सब खानियों में सब जगह भगवान है, लेकिन गुप्त है वो माई का लाल है, वो लाल का लाल है जो उस गुप्त को प्रकट कर ले सुमिरन से, भजन से, गुरु कृपा से। इसीलिए हम संत महात्मा भक्ति है कि हम उसे सतगुरु जो हृदयवासी राम है उन्हें पाने के लिए हम प्रयास करते हैं, भक्ति करते हैं और उनके भजन सुमिरन के माध्यम से अपने जीवन को उनको प्राप्त करके पूरा करते हैं। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है जिसे पूरा करना है और भक्ति को धारण करना है और दिखावा में नहीं पड़ना। ये जरूरत है कि ऐसा संसार में हो रहा है, सब दिखावा में आदमी पढ़ के आधा तो इसी में खराब हो रहा है कि दिखावा में भक्ति में नहीं लगाएगा और बिना काम का दिखावा में कोई शादी ब्याह कर रहा है तो बत्ती चमकाने में, होटल में 5 जहाँ आदमी को 500 में खिला देंगे, वहाँ वो तो 2500 का आर्डर देता है होटल में कि 2500 की थाली एक दिन में, ऐसी दिखावा में और कर्जा लेके। तो शादी ब्याह करना चाहे कुछ करना है तो कोई दिखावा नहीं, सादा में दिखावा करना नहीं, कर्जा करना नहीं। दोनों पक्ष मिल के अपना आपस में विचार करके जितना है उसी में भाई बंद खिलाकर और माला पहनाकर एक दूसरे को मंत्र
नारियल से शादी कर लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा दिखावा करके कर्जा करके फिर परेशान रहो, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे सदगुरु संतों ने सब बदलाव कर अब शुरू हो गया है पूरे व्यवस्था में। हर समाज और दूसरे समाज भी, और बुद्ध जी के समाज में, अम्बेडकर जी के समाज में, और निरंकारी समाज, कबीरपंथी समाज, सब में शुरू हो गया है। अब शादी ब्याह भी माला पहना के, नारियल मोड़ के, ऐसे पूजा करके होता है, मंदिर में आते हैं, करा दिया जाता है। और जो संसारिक व्यवहार में ऐसा गाजा बाजा फटा फटा करते करके और कर्जा बन जाओ, ये खत्म करना है। और सरकार ने भी सुविधा दिया। अभी हम अपने मगहर में पिछले साल महोत्सव जनवरी में होता है मेला, 1 महीने 15 दिन का, तो मेला के बाद महोत्सव, तो वहाँ पर लड़कियों की 650 गरीब लड़कियों की शादी हुई कभी चौरा पर। सबको भोजन, सब कुछ व्यवस्था कर सरकार ने दिया, हम लोग पिए, और मुख्यमंत्री जी आए आज उसमें आशीर्वाद देने। इस साल सचिव गए थे, तो सब लोग बताए, डीएम बताए कि हम 650 लड़कियों की शादी यहाँ कराए। सचिव ने कहा कि इस साल 650 कराए थे, इस साल 700 लड़कियों की शादी कराओ और पूरा खर्चा सरकार करेगी। अभी कभी चौरा पर 3 मई को होगा, 12 मई से 12 जनवरी से मेला लगता है। ये 28 जनवरी तक मेला रहेगा। 28 जनवरी से 3 फरवरी महोत्सव होगा, 7 दिन का बहुत बड़ा सम्मेलन, गाना बजाना, नाच नौटंकी सब होगा। कवि, लेखक, विद्वान, साधु, सब तरह का 7 दिन, सब धर्म का सम्मेलन, और उसमें 700 लड़कियों की शादी भी होगी, और मठ पे भोजन प्रसाद सबको दिया जाता है। तो हम उस तरह से अभी सब दिखावा से बाहर होके, सरकार भी सहयोग कर रही है और जनता भी, और हम लोगों को अब नए कबीर पंथ का निर्माण करने के लिए परंपराओं में बहुत सा जुड़ा हुआ है। उन परंपराओं को छोड़ के सीधा ही सेवा। साहब ने कहा, जो तू आया जगत में 2 बात कर ले, कर साहब को बंदगी, भूखे को कुछ दे। तो पहला ही उपदेश साहब ने किया कि कर साहब को बंदगी, मतलब सुमिरन करो। साहब का जीवन का पहला काम होगा कि सुमिरन करो। दूसरा कहा व्यवहार में, ये तो साहब के लिए, व्यवहार में क्या कहा सुमिरन का, कर साहब को बंदगी माने बड़ों का आदर करो। जो भी माता पिता बड़े, अपने से जो भी बड़े हैं, कोई भी हो, उनका आदर करो, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करो। निश्चित कर दिया, फाइनल। कोई भी जो भी अपने से बड़े हैं, उनके आज्ञा का उल्लंघन नहीं करे, उनका आदर करे, उनके वाणी वचन को माने और उनका सत्कार करे। तो एक कर साहब को बंदगी व्यवहार में हुआ, और कर साहब को बंदगी मतलब सुमिरन करे, एक परमार्थ में हुआ। 2 कहा यहाँ पर, और भूखे के कष्टदे कहा। दूसरा कहा कर साहब को बंदगी, एक दूसरा कहा भूखे के कष्टदे। भूखे के कष्टदे माने यहाँ पर हम अपने कमाकर स्वयं तो खाएंगे रहेंगे ही, लेकिन दूसरों के लिए जो भी अपने अधीनस्थ हैं, बेटी बेटा, पशु, जीव जंतु, उनके लिए करेंगे और किसी के लिए भी करेंगे। तो भूखे जो भी भूखा दुखा उनके लिए कर सकें, करेंगे। तो भूखे को कष्टदे का मतलब ये तो व्यवहार में हुआ, भूखे को नहीं करेंगे। इसका परमार्थ भी कि भूला भूखा कोई नहीं है, सब घट भरा है लाल, पट खोले पावे नहीं ताते भया कंगाल। साहब बोले, भूला साहब बोलते हैं कि यहाँ पर संसार में कोई भी भूखा नहीं है, भूला भूखा कोई नहीं, सब घट भरा है लाल। वो स्वयं सतपुरुष परमात्मा जब हृदय में है तो भूखा कहाँ से रह सकता है? कोई गरीब दुखी कैसे हो सकता है? कोई चिंतित, उदास और दुखी कैसे हो सकता है जब स्वयं परमात्मा उसके हृदय में है, स्वयं डायरेक्ट सब शक्ति संपन्न है। तो कैसे हो सकता है? क्यों हो गया? क्योंकि पट खोले पावे नहीं ताते भया कंगाल। अपने अज्ञान के पट से हटा के उसको नहीं देखता है, अपने अंदर नहीं देखता है, बाहर वृत्तियां खुली हुई हैं, उसको सब घर में
रहते हुए, अपने पास रहते हुए और कंगाल बने हुए हैं। ऐसा साहब का कहना है कि सब घट में भर रहा है लाल, हमारे अंदर सब शक्ति पूर्ण है, लेकिन हमारे दुख का कारण, निराशा का कारण और गरीबी दरिद्रता का कारण क्या है कि हम अपने धन से परिचित नहीं है, अपने सतपुरुष परमात्मा रूपी जो साहब हैं उनकी कृपा में नहीं रहते हैं। तो उनकी कृपा प्राप्त कर भूखे भूखे को कष्ट का मतलब ये हुआ कि हम मेहनत करें और अपने मेहनत दो पार्ट में बांट दिया। एक तो जीवन चलाने के लिए खेती बाड़ी गृहस्थी ऐसा करना, और दूसरा मेहनत साधना में करना जिससे हमारे अज्ञान का पट खुले और उस साहब की प्राप्ति हो। तो इस तरह से हमें प्रयास करना है। तो आज इस ध्वजारोहण का पूजन हुआ और ध्वज हमारा सर्वस्व, जहाँ ध्वज रहेगा हमारा झुके नहीं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय भी तिरंगा प्यारा। तो ये ध्यान रखना हमारा झंडा कोई निंदा शिकायत न कर सके। कोई पंथी होके कोई पंथी बने हुए हैं और कोई आया तो द्वार में पानी नहीं दिए, तो ये ध्यान रखना है सबको। परिवारजनों को कोई साधु संत आ जाए तो एक गिलास पानी जरूर दे दे। भोजन नहीं रहे तो कोई जरूर नहीं भोजन दे, लेकिन पानी जरूर दे दे बैठा के, ऐसा ध्यान रखे। अभी यहाँ के अहमदाबाद के उधर कोई आश्रम है, साहब लोग गए थे काशी, कभी चौरा से लहतारा से होके मगहर आए, तो वो बताए तो चौरा में पूरा गए तो साहब किधर विवेक साहब के सामने बैठे थे। जब नज़दीक पहुँचे तो उठ के कमरे में चले गए। तो हम लोग बंदी कर लिए और घूमे चारों तरफ, तो कोई पूछा ही नहीं। तो फिर हम लोग पूछे कि इसकी व्यवस्थापक वही साहब तो दर्शन करना चाहते हैं, तो गुजरात से आए हैं। तो गया के बताया कि साहब आराम में चले गए। तो कहे अच्छा उनके बाद कौन व्यवस्थापक है, उनसे मिल लें। तो वो प्रमोद को बताया तो वो उसको बुलाए, तो कहे कि साहब हम लोग गुजरात से आए थे, दर्शन कर लिए, तो वो जा रहे हैं। तो कुछ नहीं बोला, कहे ठीक है। तो कहे कि साहब लेकिन ऐसे साहब का दरबार है, साहब का उपदेश है, तो कुछ तो यहाँ रहना चाहिए, आप व्यवस्थापक बनाए गए हैं। तो कहे हाँ। तो कहे तो ये नल में पानी है कि नहीं, टोटी में आ रहा कि नहीं? तो कहा कि आ रहा है। कहे हम लोग इतने दूर से आए हैं, ये दरी बिछी है, मंदिर पर फर्श लगा है, इसे बैठा के ये पानी को कहते हैं गिलास पानी पी लीजिए। इतना तो कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो फिर इतना भी नहीं कर रहे हैं। इस दरबार में क्यों आए हैं, ऐसा कपड़ा साधु का क्यों पहने हैं? तब वो लज्जित हुआ तो कुछ नहीं बोला। तो ये कहानी वो आपके मगहर में हम लोगों को सबको बता रहे थे, सब लोग बताए। 8-10 दिन पहले ही गए थे गुजरात, तो साहब लोग हैं, मोहन साहब बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ौदा के पास, अहमदाबाद के पास थे, उधर कोई आश्रम है, बड़ौदा से अहमदाबाद से सटा ही, तो पूछेंगे अरविंद को मालूम है। तो ऐसे सब लोग आ रहे हैं। लहतारा में गए तो वहाँ भी ऐसे बना दिया। तो जो परिचित है उन्हें पूछो, नहीं परिचित है फिर घूमो जाओ। तो ऐसे हम लोगों को साहब ने बताया जीव दया और आत्म पूजा, इनसे भक्ति और नहीं दूजा। परिचित अपरिचित का तो दूर रहा, कोई भी मनुष्य भी नहीं है, जीव जंतु है, पशु है, प्यासा है, भूखा पक्षी आ गया, उसको कोई जीव है उस पर दया करना है, कोई भी हो। कोई पंथी से कोई मतलब नहीं, साधु से मतलब नहीं, जीव से मतलब कर दिया। जीव दया और आत्म पूजा, इनसे भक्ति और जीव पर दया करके उनकी सेवा कर दो, भगवान खुश हो जाएगा। भगवान को खोजते रहो कभी नहीं मिलेगा। साक्षात भगवान आ गया मान के इन्हीं का सेवा कर दो, भगवान मिल गया। तो ऐसे हमारे साहब को उद्देश्य है। तो दुख है तो बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब